नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं साथी आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं जो क्लास जो आपका 12th मैथ्स है, चैप्टर नंबर उसका 1 है रियल एंड जो आपका क्या है यहाँ पे रिलेशन एंड जो फंक्शन चैप्टर है संबंध और जो आपका फलन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो होगा आज का, लास्ट कंसेप्ट होगा आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहेगा। साथ ही आपके सामने आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पे दे रखा है। जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन होता है, उसमें आपको देखेंगे जो द्विघात आधारित संक्रिया होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो द्विघात आधारित संक्रिया होती है उनको हम 1 और 0 में कोड करते हैं। मतलब ये आपका कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो थोड़ा अलग चलता है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है वो किसका है, यहाँ पे स्टार वाला है, उसके बारे में यहाँ पे देखने वाले। तो यहाँ पे आपके सामने दे रखा है कि सबसे पहले जो संक्रिया है इसकी जो द्विघात आधारित संक्रिया उसका डेफिनेशन क्या होता है वो डेफिनेशन में आपको बताऊंगा। उसके बाद में जो कंसेप्ट होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपके पास में कोई समुच्चय देखो, यानी कि किसी समुच्चय ए में एक द्विघात आधारित संक्रिया यहाँ पे स्टार दे रखा है। यहाँ पे स्टार क्या होती है, संक्रिया होती है। यहाँ पे एक फलन स्टार ए क्रॉस ए, यहाँ पे इसको इसमें बिलोंग कर रहा है, ए में है। तो हम यहाँ पे जो स्टार है ए कोमा बी को ए स्टार बी के द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब आपके सामने कोई भी दो एलिमेंट है ए क्रॉस ए में है और वो ए में ही आपको मिलते हैं, तो उसका जो अपन संक्रिया बताएंगे तो वो ए स्टार बी से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आपके सामने दे रखा है, तो ये होगा इसका डेफिनेशन होगा कि किसी समुच्चय ए में एक द्विघात आधारित संक्रिया स्टार एक फलन स्टार से क्या है ए क्रॉस ए इसमें परिभाषित है, तो हम स्टार ए कोमा बी को ए स्टार बी के द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब जो आपके सामने स्टार संक्रिया है उसको ए स्टार बी से हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे सामने ए क्रॉस ए का एलिमेंट होता है और एक हमारे पास में एक एलिमेंट वो ए में मिलता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे याद रखनी है साथी। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है जो आपका कम्यूटेटिव होता है, जिसको बोलते हैं क्रम विनिमय बोलते हैं। मतलब जो हमारे पास में जो स्टार संक्रिया हमारे पास में यहाँ पे थी वो स्टार संक्रिया ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि ये कम्यूटेटिव है यानी क्रम विनिमय है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा कि जो आपका ए कोमा बी यहाँ पे बिलोंग करता है, जो आपके पास में अक्ष को सेट होता है उसमें यहाँ पे बिलोंग करेगा। ए कोमा बी आपके पास में दो एलिमेंट है वो आपका बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, अक्ष के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो क्रम विनिमय होगा वो ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों के बराबर होना चाहिए, तब वो क्या बन जाएगा आपके सामने, वो बनेगा क्रम विनिमय का कॉन्सेप्ट बन जाएगा साथी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद में आपका आएगा कि जो एसोसिएटिविटी होती है, मतलब जो साझेदारी होती है उसके अंदर स्टार संक्रिया ए क्रॉस ए में से लेकर आपका ए में डिफाइन है। तो आपको इसमें 3 एलिमेंट उठाने, आपका ए है बी है वो सी है, वो बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, अक्ष के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या बनेगा कि पहले संक्रिया होगी वो ए स्टार बी में प्रदर्शित करेंगे, फिर स्टार सी के साथ में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे ए स्टार यहाँ पे बी स्टार सी में प्रदर्शित करेंगे, फिर ए के साथ में उसको प्रदर्शित करेंगे। मतलब जो आपका लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर आना चाहिए, तभी वो इसका क्रम विनिमय का पालन करेगा और तभी ही वो सहचारी का पालन करने वाला साथी। अब यहाँ पे आपके पास में और होता है एक आइडेंटिटी होता है जिसको बोलते हैं तत्समक बोलते हैं। ये स्टार संख्या ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन है। तो यहाँ पे जो आपका एलिमेंट है जो ई है, यानी जो ई है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। आपके सामने कोई सेट आपके पास में है, यहाँ पर भी आप ए लिख सकते हो कि मतलब ये ए में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप ए लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें ए में बिलोंग कर रहे हैं, उसमें से एलिमेंट आपको उठाना है। तो ई बिलोंग कर रहा है किसमें, ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब आपको बताना है कि जो आपकी आइडेंटिटी होती है तत्समक होता है उसको क्या लिखते हैं। मतलब ए स्टार ई बराबर होता है ए होता है, यानी यह बोल सकते हैं कि ई स्टार बराबर ई स्टार ए होता है। मतलब जो आपका ई होता है यहाँ पर वो क्या होता है, तत्समक अवयव होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे ए स्टार ई की संक्रिया ए से परिभाषित होनी चाहिए, ये कंसेप्ट इसमें लगना चाहिए साथी। इसके बाद में आएगा जो आपका इनवर्स होगा, जो प्रतिलोम होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, उसके अंदर भी स्टार संक्रिया होगी वो ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन हो रही है। यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए के अंदर बिलोंग कर रहा है साथी। तो इस प्रकार से आपका जो पहला ए एलिमेंट इसमें से उठाया ए में से, उसका आपको इनवर्स बताना। तो उसका इनवर्स बना दिया मैंने, ए स्टार ए इनवर्स ये किसके बराबर आएगा, जो आपका ई होता है ऊपर देख लो ई क्या होता है यहाँ पे तत्समक अवयव होता है, उसके बराबर होना चाहिए। या इसका उल्टा लिख दो कि ए स्टार
ए बराबर होना चाहिए किसके, ई के बराबर होना चाहिए। तो ये है कर्म विनिमय, ये है साहचर्य, ये क्या है तत्समक है, और एक प्रतिलोम है। चारों कंडीशन आपको दिमाग में याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारे पास में एक पर्सन दे रखा है, उस पर्सन को हम यहाँ से आगे सोल्व करते हैं। देखो इसमें क्या क्या यूज करना आपको। यहाँ पे संक्रिया आपके पास में है कि ए स्टार बी है, तो ए प्लस बी बटा 2 है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करा आर की द्विआधारी संक्रिया बताओ। मतलब आपको इस पर्सन में बतानी है ये कर्म विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है, साहचर्य पालन करेगा या नहीं करेगा। इसके बाद में आपको इसमें आइडेंटिटी निकालनी है इसकी, और इसका इन्वर्स भी निकालना। तो वो कैसे निकालेंगे, पूरा कंसेप्ट होगा, मैं सारा कंसेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको समझ में थोड़ा नहीं आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, पूरा कंसेप्ट आपके दिल और दिमाग में हो जाएगा साथी। यहाँ पे आप लोग पहले देखेंगे कि हमारे पास में क्या है, कि आपके पास में एक स्टार संक्रिया है, ए स्टार बी है, वो ए प्लस बी से लेकर बट्टे में 2 है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको पहले 2 एलिमेंट लेने हैं तो कर्म विनिमय के लिए। तो यहाँ पे आप लेट कर लो, यहाँ पर आपको लेट करना है कि आपके पास में ए है और आपके पास में बी है, वो बिलोंग किस में कर रहा है, आपके सामने आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया। अब पहला आपका गुण क्या है इसके लिए, है आपका कॉम्यूटेटिव के लिए, तो वो यहाँ पर आप लोग दिखाएंगे, तो कॉम्यूटेटिव निकालेंगे। अगर उसका पालन कर रहा है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको प्रदर्शित कर देंगे। तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव के लिए आपके पास में क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा कि पहले ए स्टार बी निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में आएगा कि ए स्टार बी बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कि बी स्टार ए आएगा। मतलब दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर बनने चाहिए। लेकिन स्टार संक्रिया हमारे पास में थी, वो थी ए प्लस बी बटा 2 थी। तो यहाँ पर इसका स्टार संक्रिया क्या बनेगा कि ए प्लस का बी बटा 2 बनेगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा कि बी प्लस ए बटा 2 हो जाएगा साथी। इस प्रकार से आप लोग देखो कि ए में बी को जोड़ो फिर 2 का भाग दे दो, बराबर बात है। चाहे बी में ए को जोड़ दो फिर 2 से भाग लगाओ, तो ये बात भी क्या आपकी सही है साथी। इस प्रकार से आप लोग इसको प्रदर्शित करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म विनिमय नियम का पालन कर जाएगा साथी। इसके बाद में हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर 2 है, उसको देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर आपके पास में 2 क्या है, एसोसिएटिविटी, मतलब जो आपका साहचर्य है उसके देखेंगे। तो यहाँ पर लगाओगे, आपके सामने जो एसोसिएटिविटी होती है उसको भी यहाँ पे दिखाओगे। तो यहाँ पे इसमें आपको 3 एलिमेंट उठाने हैं। 3 एलिमेंट आप किस में से उठाओगे, आपका आर में से उठाएंगे। तो यहाँ पर लिखोगे ए बी और सी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, जो आपका साहचर्य की स्टार संक्रिया होती है वो इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा था, पहले हमने लिखा था कि ए स्टार बी लिखा था, फिर हमने इसकी सी के साथ में संक्रिया दिखाई थी स्टार की। यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि ए स्टार लिखा था पहले, और यहाँ पे बी स्टार सी के साथ में हमने यहाँ पे संक्रिया की दिखाई थी। इस प्रकार से हमने ये लगा दिया। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में जो संक्रिया है वो कैसे बनेगी। यहाँ पे पहले आप लोग इसमें संक्रिया लगाओ, तो इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ पर आएगा कि ए प्लस बी बटा 2 आएगा, तो इसमें लगा दो, तो यहाँ पर आएगा ए प्लस बी बटा 2 आ जाएगा। ये आपके पास में इसको मान लिया मैंने ए हो गया, और ये सामने आपकी क्या है स्टार संक्रिया, उसको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसा बना दिया। अब आप लोग एक बार संक्रिया बी स्टार सी में दिखा दो, तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा कि ए स्टार आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा कि बी प्लस का सी हो गया, और बट्टे में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा साथी। इस प्रकार से आप लोग इसमें दिखा देंगे। अब आपको इसको आगे और बढ़ाना है, क्योंकि स्टार यहाँ पर भी है और स्टार यहाँ पर भी, इसको भी यहाँ से आपको हटाना है। तो यहाँ पे इसमें इसको पूरे को ए मान लो, इसको पूरे को बी मान लो, उसके साथ में इसको ट्रेड करते हुए चलोगे और उसको आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि अब इसको ए मानेंगे, इसको सी मानेंगे, फिर वाली संक्रिया आपको ये लगानी है। तो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा कि a प्लस का b हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर क्या आएगा 2 आ जाएगा। ये इसको माना है, लगा दिया a हो गया। अब b के स्थान पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे c हो गया, तो उसको यहाँ पे लगा दो, और बट्टे में इसके नीचे क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो उसके नीचे लगा दो। अब इसको आगे बढ़ाएंगे आप, तो यहाँ पर क्या आएगा कि पहले a तो हमारे पास में ऐसा कैसा है, तो उसको लिख दो a, और अब संक्रिया हमारे पास में इसका है b के स्थान पे, तो यहाँ पर आएगा कि b प्लस का c बट्टे में 2 आ जाएगा, और इसके पूरे के बट्टे में नीचे क्या आएगा 2 आ जाएगा साथी। इस 2 को इस 2 से काट देंगे, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपके सामने क्या बन गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आ जाएगा a आएगा, यहाँ पर आपके पास में b आएगा, और यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा 2c आ जाएगा, और इधर भी क्या आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2a आएगा, यहाँ पर प्लस का b हो गया, यहाँ पर प्लस का c हो गया। अब साथ ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इधर तो a हो गया, इधर b हो गया, इधर भी, अब देखो इधर 2c हो गया, इधर तो c अकेला है, इधर भी 2 2 बार आ रहा है, मतलब इसका डबल है, ये इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये कंडीशन इसकी बराबर नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे, ये कंडीशन आपकी क्या है, ये साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है, मतलब जो आपका एसोसिएटिविटी है उसका पालन नहीं करती है।
तो इस प्रकार से आप लोग इसको दिखा देंगे कि पहले आप लोग इसको इसमें संकीर्ण लगाओ, इसके बाद में आगे वाले में संकीर्ण लगा दो, और इसको कुछ नहीं करना है, संकीर्ण से सोल्व करना है। इसको नीचे सोल्व कर लो और आगे वाला कि a प्लस का b बनेगा, यहाँ पर 2c आएगा, यहाँ पर 2a प्लस b प्लस का c बनेगा, यहाँ पर 2a आ रहा है लेकिन यहाँ पे सिंगल a आ रहा है तो बराबर नहीं है, यहाँ पे 2c आ रहा है, इधर भी c केवल अकेला आ रहा है तो ये बराबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी है वो सातचर्य नियम का पालन नहीं करती है, केवल और केवल किसका पालन करेगी, जो आपके पास में कॉम्पिटेटिव है उसका पालन करेगी। तो अब बात करते हैं, हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट आएगा इसका, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो आइडेंटिटी निकालेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में आप लोग यहाँ से देखेंगे कि आइडेंटिटी और निकालते हैं। यहाँ पे अब इसकी आइडेंटिटी निकालेंगे, तो आइडेंटिटी में यहाँ पर क्या दे रखा है आपको कि आपके पास में एक स्टार संख्या है ए से क्रॉस ए में, यहाँ पे ए में एलिमेंट आपका ई है वो बिलोंग करता है ए के अंदर, लेकिन पर्सन में यहाँ पर दे रखा है कि ए भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पर एक एलिमेंट उठाएंगे, किसके लिए दिखाएंगे, यहाँ पे तत्सम दिखाएंगे, तो यहाँ पर लिखो तत्सम लिख दो और इसके अंदर आप लोग आइडेंटिटी इसकी बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले आपको ई एलिमेंट लेना है, वो किस में बिलोंग करेगा, आपका आर में बिलोंग करेगा। अब आप लोग क्या बना दोगे, इसके पहले आपकी संख्या क्या है, यहाँ पर लिख दो कि ए स्टार आपके पास में ई है वो किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, या इसको बराबर लिख दो। यहाँ पर क्या हुआ कि ई स्टार आपका सामने ए आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में पर्सन में कि ए प्लस बी है, तो यहाँ पर लगा दो ए प्लस का ए लगा दो, बट्टे में आप 2 लगाओगे, इधर आपके पास में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो आगे, तो यहाँ पर आएगा a प्लस का e आएगा, इधर आपके पास में 2a होगा, इसको इधर आप माइनस कर दो, तो यहाँ पर आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ पर e बच गया और यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में जो आइडेंटिटी होती है, जिसका तत्सम अवयव होता है, वो यहाँ पर आपके पास में क्या बन गया साथी, a बन चुका है। इसके बाद में हम निकालेंगे एक प्रॉपर्टी और हमारे पास में जो इनवर्स होता है, इसका जो प्रतिलोम होता है उसके बारे में और बात करेंगे। तो प्रतिलोम की कंडीशन आप लोग यहाँ पे निकालेंगे, जिसको बोलते हैं आपका इनवर्स वाला, तो वो कंडीशन भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके अंदर देखो हमारे पास में क्या है कि आपने एक एलिमेंट उठाया है वो ए है, मतलब आपके पास में एक एलिमेंट आपको उठाना है वो ए है, वो बिलोंग करेगा किसमें, आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। जो आपका रियल नंबर में क्या है, आपके सामने संकीर्ण है। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास में एक संकीर्ण बनाएंगे ए स्टार ए इनवर्स के लिए, यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, ये ई आ जाएगा, या आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आपका ए इनवर्स है वो स्टार में दिखाएंगे किसके लिए, ए के लिए दिखा देंगे। अब ये ए है वो इसका इनवर्स क्या बन गया, ए इनवर्स बन गया। अब इसमें संकीर्ण लगाओ, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में प्लस की संकीर्ण, तो ए प्लस ए इनवर्स आएगा, बट्टे में यहाँ पर आपके पास में 2 आ जाएगा और बराबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसको आगे आप लोग सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको ए इनवर्स निकालना, तो ए प्लस का ए इनवर्स हो गया इधर, तो यहाँ पर क्या आएगा 2e आ जाएगा। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इसका वैल्यू बन गया था किसका, इसका वैल्यू किसका, e बराबर a है, तो इसका वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर आएगा a प्लस ए इनवर्स आएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास में 2a हो जाएगा। यहाँ पे a इनवर्स निकालना, तो a इनवर्स क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2a माइनस a कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास में a इनवर्स होगा वो किसके बराबर आएगा, a के बराबर आ जाएगा। मतलब जो आपने a इनवर्स निकाला है, जो आपका प्रतिलोम होगा इनवर्स वाला, तो किसके बराबर आएगा, a के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे। यह तो इसका कॉम्पिटेटिव हो गया, जिसको बोलते हैं क्रम विनिमय, ये हो गया इसका एसोसिएटिविटी साहचर्य हो गया, यहाँ पे इसका आइडेंटिटी हो गया, तत्सम हो गया, यहाँ पे इसका प्रतिलोम हो गया, इसका इनवर्स हो गया। इस प्रकार से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और पर्सन को सोल्व करेंगे। साथ ही हर पर्सन आपका ऐसे ही सोल्व होने वाला। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। जय हिंद।